एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, पीतल बर्तन कलेक्शन का ये लास्ट पार्ट है, कहने का मतलब थर्ड पार्ट है। इसमें भी बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और चूंकि मैं वीडियो के लास्ट में आजकल कहना भूल जा रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये हमारा थर्ड जो है वो वीडियो है। इसके अलावा अब जो है पीतल बर्तन कलेक्शन समाप्त होने जा रहा है, तो मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ। तो देखिए, सर्वप्रथम एक है हमारे पास पीतल की थाली है। इसमें कुछ मंत्र वगैरह जो हैं वो लिखे हैं, जो कि अब मुझे पढ़ने में भी नहीं आते हैं। और ये इस प्रकार से पीछे से आगे से दोनों तरफ से नक्काशी है। इस प्लेट के बारे में एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप इस तरीके की पीतल की प्लेट ना लें। ये तुरंत तो अच्छी लगती हैं, बट ये मेंटेनेंस में थोड़ी सी दिक्कत करती हैं। तो ये मेरे पास एक प्लेट है, ये बिग प्लेट है। ये पूजा में भगवान जी के प्रसाद के लिए, पूजन की सामग्री के लिए इस्तेमाल की करती हूँ। तो ये पहली हो गई। ये दूसरी है, ये भी वैसी ही है, ये भी पीतल की ही है। और ये पीछे से ऐसी है, आगे से ऐसी है। ये अच्छी पीतल की है। मैं फिर भी आपसे इसके लिए कहूँगी कि आप ऐसी थालियाँ ना लें। मैंने फर्स्ट टाइम मुझे जानकारी थी मैंने ले ली। अब मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये थाली भी जो है वो पूजन में ही इस्तेमाल करती हूँ। जो फर्स्ट थाली है ये उससे थोड़ा सा छोटी है। तो ये दो थालियाँ हो गई। ये भी पीतल की ही एक थाली है और ये बहुत सही थाली है। इसको देखिए, मैंने अभी साफ़ नहीं किया, बट फिर भी ये नई जैसी ही लग रही है। हल्का सा दाग लगा हुआ है, जल्दबाजी में से साफ़ नहीं कर पाई। तो ये भी एक पीतल की थाली है। जैसे देखिए, ये प्लेन थाली है, इसे साफ़ करना, कैरी करना बहुत आसान है। तो आप एक ये ले सकते हैं इस टाइप की। देखिए, मेरे पास 3 थालियाँ हो गई। अब जो मैं थाली दिखा रही हूँ वो भी पीतल की ही है। इसके बाद मैं आपको कांसे की थालियाँ दिखाऊंगी। तो एक ये थाली हमारे पास जो कि नई है, इसको मैंने कम ही यूज़ किया है। इस पर ये निकल नहीं रहे हैं, तो मैं इसे जला के निकालूंगी। इसको गैस पे गर्म कर लूँगी तो ये अपने आप निकल जाएगा। एक ये थाली है जो कि अभी पूजा में नई आई थी हमारे यहाँ, इस टाइप की ये थाली है। तो ये हमारे पास लगभग 4 थालियाँ हो गई हैं। अब दिखाती हूँ कांसे की थाली। ये कांसे की एक थाली है, फूल के बर्तन के नाम से बाज़ार में मिलती है। और देखें इसकी चमक, ये साफ़ नहीं है, अभी मैंने इसे मांजा नहीं है। और पीछे से ये कुछ इस प्रकार की दिखती है, आगे से ऐसी होती है। पीतल से थोड़ा महंगा आता है। ये भी भगवान के भोग, प्रसाद, पूजा और हवन में जो भी है वो इन्हीं बर्तनों का मैं प्रयोग करती हूँ। कोशिश करती हूँ कम से कम स्टील के बर्तनों का प्रयोग करूँ। एक और कांसे की थाली है, ये है। देखिए, मैंने इसे रगड़ के पीछे से सही कर दिया है। अब चूँकि ये ना दैनिक पूजा में इस्तेमाल होती है, डेली पूजा वाली है ना, तो ये दैनिक पूजा में इस्तेमाल होती है। तो देखिए कैसे बढ़िया चमक रही है, क्योंकि ये रोज़ यूज़ होती है। तो रोज़ यहाँ से मंजती ही रहती है। तो ये थाली मैंने आपको दिखाई। मेरे पास लगभग 1 2 3 4 5 6 थालियाँ हैं। एक ये बड़ी सी मेरे पास परात है। ये भगवान का भोग प्रसाद जो बनता है उसमें उपयोग होती है। जैसे हवन सामग्री बन गई, भगवान के लिए पूड़ी पराठे कुछ बनना है, घर में कोई बड़ा फंक्शन हो रहा है, उनके लिए विशेष कुछ भोग बनना है, तो वो इसी में बनता है। और ये भी पीतल की ही है। तो ये एक आटा मारने जैसी परात है जो मैंने आपके साथ शेयर की। और ये लगभग कुछ इस टाइप का है। चलिए कुछ और प्लेटें दिखाती हूँ। और उसके पहले आपको कढ़ाई दिखा दूँ। मेरे पास पीतल की एक ये कढ़ाई भी है। ये अच्छी खासी वेटेड कढ़ाई है और इसमें भगवान का प्रसाद तैयार होता है। जैसे कि पंजीरी हो गई, पूड़ियाँ सेकना हो गई, सब्जी हो गई, बना के आप तुरंत खाली कर दीजिए। पीतल तांबा तो आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मेरे पास एक पीतल की कढ़ाई है, ये देखें आप। और चूँकि यूज़ होती रहती है तो यहाँ पे ये काला पड़ गया, क्योंकि मुझसे छूट ही नहीं रहा है। अंदर ही अंदर ये जो है वो साफ़ है। इस तरीके से थोड़ी सी जली भी है, हल्की सी जली है, गंदी वाली नहीं जली है। तो ये एक मेरे पास पीतल की कढ़ाई है, इसमें भगवान का भोग प्रसाद बनता है। और यहाँ देखें आप, अब मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें दिखाती हूँ। ये एक प्लेट है जिसमें दैनिक भोग प्रसाद लगता है। ये भी एक प्लेट है जिसमें दैनिक भोग प्रसाद लगता है, और ये दोनों एक जैसी हैं। उसके बाद ये एक कटोरी है, इसमें भोग प्रसाद प्रतिदिन लगता है। एक ये प्लेट है, ठीक है। एक ये कटोरी है जो कि देखिए डिज़ाइन वाली है, ये कलश पर रखने के काम आती है। ये भी एक कटोरी है, भोग प्रसाद लगता है, कलश पर रख देती हूँ। वक्त जैसा पड़ता है, कहने का तो वैसे इस्तेमाल करती हूँ। ये एक थाली है, तांबे की है। अगर आपको सूर्य की समस्या चल रही है, आपको लग रहा है कि आपकी सूर्य कमज़ोर है, आपको बहुत कष्ट दे रहे हैं, तो आप इस थाली में तांबे की छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट या ऐसी हो बड़ी ले लें, या इस टाइप की छोटी सी मिल जाती है, 10-5 रुपए की आती, ले लीजिए।
इसमें गुड़ भर के उनको भोग लगाइए। देखिए आपकी शूर की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप इसमें थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए और उन्हें गुड़ का भोग लगाइए प्रतिदिन, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कुछ अच्छी चीज़ें बताती जा रही हूँ मैं आपको। एक ये भी थाली है, ये पीछे से कुछ ना पता नहीं क्यों ऐसी हो गई है, इतनी जल गई थी मुझसे, तो ये ऐसी हो गई है। ये कुछ इस टाइप की तांबे की थाली है। उसके बाद ये लड्डू गोपाल की एक थाली है तांबे की, पीतल की। इसमें एक छोटू सा ग्लास है, 2 छोटू कटेरी हैं, एक ये छोटू सी प्लेट है जो कि उनके भोग के लिए ही है, तो ये उनकी प्लेट है, ठीक है। ये लड्डू गोपाल का दूध का गिलास है, वो इस गिलास में दूध पीते हैं, तो ये उनके दूध का गिलास है। ये उनके पानी का गिलास है। आपने देखा होगा, इसे मैं ना अभी लेकर आई थी रिसेंटली। हम लोग कहाँ गए थे, हरिद्वार। ये मैं हरिद्वार से लाई थी। सो ये मैंने एक ग्लास लिया हुआ है, इनके पानी का ग्लास है। ये जो आप देख रहे हैं ये मैं रामेश्वरम से लाई थी, और इसका मैं, बहुत सारे लोग इसे ऐसे यूज़ करते हैं, इसमें कुमकुम चंदन भरते हैं, बट मैं इसमें कुमकुम चंदन नहीं भरती, क्योंकि ये प्लेट ना इसमें अटैच है, निकलती नहीं है। कटोरी इसमें अटैच है, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि होली का समय होता है, जैसे हम अपने घर में ड्राइंग रूम में नहीं वो सौंफ वगैरह भर के रखते हैं गेस्ट के लिए, मुख शुद्धिकरण के लिए, सीधी सी अगर हिंदी तरीके से बात करें, सौंफ लौंग इलायची हो गई, तो मैं भगवान जी के लिए इसमें सब भर के होली के समय जो है मंदिर में रख देती हूँ। सो ये विशेष कर से उसके लिए है। अगर आपने होली ब्लॉग चेक नहीं किया तो देखिएगा, उसमें आपको ज़रूर दिख जाएगी। तो सौंफ हो गई, इलायची वगैरह मुँह शुद्धिकरण के लिए जो होता है वो मैं इसमें भर के मंदिर में रख देती हूँ। जैसे हमारे लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है, वैसे उनके लिए भी हर चीज़ ज़रूरी होती है। ये एक और थाली है लड्डू गोपाल के पास जो कि पीतल की है, मैं वृंदावन से लाई थी। तो ये इसमें बहुत ही डिज़ाइनर ग्लास है, इसमें बहुत ही डिज़ाइनर सी चम्मच है। ये एक और उनकी प्लेट है, 3 खाने वाली प्लेट है। ये एक प्लेट और ला बिटिया रानी, नहीं जो इसी टाइप की बड़ी प्लेट है 3 खाने वाली। तो एक ये प्लेट हो गई है। मैं आपको एक और प्लेट दिखाती हूँ। एक ये उनके डेली यूज़ की भोग की प्लेट है, इसमें 2 छोटू सी कटोरियाँ हैं, एक छोटू सा ग्लास है, एक छोटू सी प्लेट है, ये उनके लिए है। तो इनमें उनको रोज़ भोग लगता है। कभी जैसे मैं जल्दबाजी में बर्तन नहीं धुल पाती हूँ तो पहले भोग लगा देती हूँ, उसके बाद बर्तन जो है वो धो देती हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से है। एक और प्लेट है, ये मेरे पास 2 हैं। एक में ना कुछ रखा हुआ है तो मैं उसे दिखा नहीं पा रही हूँ। आपने रामेश्वरम शॉपिंग हॉल में ज़रूर से देखा होगा। ये 2 हैं, आप इन्हें एज ए प्लेट यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे इन्हें यूज़ करना चाहें। मल्टीपर्पज़ हैं, चाहे जैसे यूज़ कर सकते हैं। एक ये है। एक मैं आपको दिखाऊं, ये थाली मेरे पास बहुत पुरानी है, और बहुत पुरानी है, और ये हमारे गुरुजी ने हमें दी थी। जैसे मैंने आपको दिवाली पर महालक्ष्मी भोग बताया था, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं चेक की है तो कर लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको महालक्ष्मी भोग कैसे लगाते हैं और महालक्ष्मी भोग क्या होता है वो बताया था। और ये थाली उन्होंने विशेष कर से मुझे उसी लिए दी थी, और ये वर्षों से ऐसे ही रखी है, एज इट इज़, आज तक कुछ हुआ नहीं है ऐसे। तो ये कुछ इस प्रकार की थाली है। ये देखें आप, देख रहे हैं इसकी चमक कितनी खूबसूरत है ये। और ये देखें, इस प्रकार की ये थाली है, पीतल की है ये, और इसमें इस प्रकार की नक्काशी है। इस प्रकार से इसमें देखिए स्टोन लगे हुए हैं किनारे किनारे पर। नीचे रख के दिखाती हूँ मैं आपको। ये कुछ इस प्रकार की थाली है। इसमें सिर्फ लक्ष्मी महाभोग लगता है हमारे घर में। और इसमें है एक छोटी सी बाउल जो कि बहुत ही क्यूट है। इसमें भी चारों तरफ जो है वो लगे हुए हैं स्टोन वगैरह। और ये कुछ इस प्रकार की है, और इसमें सिर्फ लक्ष्मी महाभोग हमारे लिए लगता है, क्योंकि ये हमारे गुरुजी ने हमें दी थी, तब से हमारे घर में ऐसे ही रखी हुई है। और एक थाली ये भी है जिसमें लड्डू गोपाल का भोग लगता है। मैं इसे ना जूम करके रखी हुई हूँ, सॉरी। तो ये एक थाली, इसमें भी उनको भोग लगता है। तो फ्रेंड्स, ये तो भगवान जी के खाने पीने के जो बर्तन थे ना, इस टाइप का बैग में लाई थी, मैंने उसमें बाद में से रख दिया था, और ये बैग में परफेक्ट आ गई थी। तो ये थाली सिर्फ दिवाली पर निकलती है, धुल के रख जाती, फिर मैं इसे नहीं निकालती, क्योंकि सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा कीमती लगती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने पीतल का वो कलेक्शन दिखाया जिसमें भगवान जी का भोग लगता है। मैं भगवान जी के लिए भोग तैयार करती हूँ, जिन बर्तनों से भगवान जी को भोग देती हूँ, जिन बर्तनों का हवन में प्रयोग करती हूँ, पूजा में प्रयोग करती हूँ। तो ये 3rd पार्ट था। इसके बाद जो है पार्ट समाप्त हो गए हैं। पार्ट को समाप्त करते करते एक बात मैं बोल दूँ, किसी ने मुझे बहुत गंदा वाला ताना दिया था कि आप तो बहुत बोलती हैं ना कि आपने यूट्यूब के लिए मतलब भगवान नहीं खरीदे, यूट्यूब के लिए ये नहीं किया, यूट्यूब के लिए वो नहीं किया, झूठ बोलती हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप लोग इस कलेक्शन से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरे
पूजा पाठ का स्तर क्या है। अब आशा करती हूँ कि और कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं होगी, जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे। और ये जितना कलेक्शन है ये व्यक्ति ना ही तो एक दिन में ख़रीद सकता है और ना ही एक साल में ख़रीद सकता है, क्योंकि व्यक्ति की यादें जुड़ी होती हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं। आदमी जहाँ जाता है वहाँ से कुछ ना कुछ कलेक्ट करता है। तो अब आप समझ लीजिए कि हमारे घर में जितनी सालों पुरानी पूजा चली आ रही है, मैं करती आ रही हूँ, उस सबका ही ये फल है और परिणाम है। क्योंकि जब भगवान से आप जुड़ जाते हैं तो आपको लगता है ये भी भगवान के लिए, वो भी भगवान के लिए, वो भी भगवान के लिए, सब भगवान के लिए खरीद ले। तो आज मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये बात सच है कि मैंने अपना चैनल जो है वो इसलिए नहीं खोला, भगवान जी ना ही कभी इसलिए ये कि भाई यूट्यूब पर चलाना है ये वो। बैठी कभी आइडिया आ गया दिमाग में तो मैं यूट्यूब पर आ गई। कुछ चीज़ें मैंने देखी जो मुझे लगा गलत है, तो मुझे लगा चलिए इसको मैं सही तरीके से दिखा दूँगी। तो बस ऐसा है, इसीलिए इतना बड़ा कलेक्शन है मेरे पास। तो आपने फर्स्ट पार्ट भी देखा, सेकंड भी देखा होगा, अब ये थर्ड